नमस्कार साथियों, मेरा नाम है अश्विन। नए वर्ष का ये पहला वीडियो है, तो मेरी और मेरी टीम की तरफ से आप सभी को नए वर्ष की बहुत सारी शुभकामनाएं। आई विश यू ऑल हैव अ वेरी वंडरफुल ईयर अहेड। आइए अब आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज हमने जिस वर्ड को चूज किया वो है इननेट। आई थॉट कि फर्स्ट वीडियो है नए साल का, तो किसी पॉजिटिव वर्ड के साथ शुरू करते हैं। तो वर्ड हमने चूज कर लिया इननेट। पार्ट ऑफ स्पीच में ये एक एडजेक्टिव है। मीनिंग क्या है? अ क्वालिटी और एबिलिटी, एक गुण, एक विशेषता वन इज बॉर्न विद, जो बचपन से ही व्यक्ति के साथ है, जिसके साथ व्यक्ति पैदा हुआ है, जन्मजात, जिसको हिंदी में हम कह सकते हैं। पर यह सकारात्मक शब्द है, इसीलिए जन्मजात कमी नहीं होगी, जन्मजात विशेषता या जन्मजात गुण हो सकता है। समझेंगे कैसे हम इसे? ध्यान से देखिए, इननेट में नैट मिल रहा है। आपको मैं बताना चाहूंगा कि नैट एक रूट है जिसका मतलब ही होता है सिंस बर्थ, बचपन से ही, जन्म से इसका रिलेशन है सर। इसी में से एक वर्ड बनता है नेचुरल, एक वर्ड बनता है नेचर। हॉस्पिटल्स में नियोनैटल यूनिट्स होती हैं जहां पर जो नवजात बच्चे होते हैं उनकी केयर की जाती है। एक वर्ड होता है नेटिव, इसे आप ज्यादा अच्छे से समझेंगे। नेटिव क्या होता है सर? नेटिव कंट्री, नेटिव पीपल, नेटिव लैंग्वेज, वो भाषा जो आप पैदा होने के बाद से ही बोल रहे हैं। नेटिव कंट्री, आपकी मातृभूमि को आप मदरलैंड भी कहते हो, नेटिव लैंड भी कहते हैं, नेटिव कंट्री भी कहते हैं। मदर लैंग्वेज होती है, उसी का सिनोनिम है नेटिव लैंग्वेज। वो भाषा जो जन्म से आप बोल रहे हैं, वो देश जहां आप पैदा हुए हैं। जो चीजें नेचुरल होती हैं वो स्वाभाविक ही तो होती हैं, हमेशा से आपके पास हैं। तो जो चीजें इननेट हैं वो जन्म से आपके पास है और एक क्वालिटी, एक प्रॉपर्टी के रूप में है। सिनोनिम्स: इनबॉर्न, नेचुरल, इंट्रिंसिक, इनब्रेड, इनबिल्ट, कॉन्जेनिटल। इन सब का मतलब जन्म से ही है। ये है वो चीजें जो आपने पैदा होने के बाद, समय के साथ, समय गुजरने के साथ दुनिया से, समाज से सीखा। जैसे एक्वायर्ड, लर्नेड, या एक घटना घटी और आपके जीवन में कुछ ज्ञान आया, कुछ बदलाव आया, तो इंसिडेंटल हो गया। एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। पहला एग्जाम्पल, चिल्ड्रन हैव एन इननेट एबिलिटी टू लर्न लैंग्वेज। बिल्कुल सही बात है। हर बच्चा जो है अपनी जो मदर लैंग्वेज है वो माँ के पेट से ही सीखता है ना, बचपन से उसको बोलना आता है, वो उसे समझता भी रहता है। तो बच्चों के भीतर एक इननेट एबिलिटी होती भाषा को सीखने की, स्पेशली वो भाषा जहां पर वो पैदा हुआ है। सेकेंड लैंग्वेज तो लोग बाद में सीख लेते हैं। सेकेंड, Lata ji had an innate sense of music, especially singing, which she worked on later to become the most loved and coveted singer across the globe. लता जी के भीतर एक स्वाभाविक विशेषता थी कला को लेकर, खास तौर पे संगीत में गायन को लेकर के, स्पेशली सिंगिंग, विच शी वर्कड ऑन लेटर, जिसपे उन्होंने बाद में काम किया और इसके सहारे वो दुनिया की सबसे ज्यादा प्रेम पाने वाली, सबसे ज्यादा ख्याति पाने वाली सिंगर बनी, खास तौर पे महिला सिंगर बनी। हम आप सभी लोग लता मंगेशकर जी को बहुत प्रेम, बहुत मान, बहुत सम्मान देते हैं, क्योंकि उनकी आवाज में जो जादू, जो मधुरता, जो स्वीटनेस, जो भोलापन और जो करुणा, यह सभी रसों का जो संगम है, द ब्लेंड ऑफ ऑल फ्लेवर्स इज इन द वॉइस ऑफ लता मंगेशकर जी। उनमें ये विशेषता बचपन से ही थी कि वह अच्छा गा सकती थी। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको जरूर समझ में आया होगा, एक नया वर्ड आपने सीखा होगा। कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।